नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मैं आपके सामने और हम बात कर रहे थे कला संस्कृति की। कला संस्कृति कल्चर जिसे हम कहते हैं, और उसमें हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की, और लोक देवताओं में पंचवीरों की हम बात कर रहे थे। और आपके सामने मैंने पहले बात की रामदेव जी, जिनका बायोडाटा आपने लिखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था। उसके बाद हमने पढ़े पाबूजी महाराज, जिन्हें 3.5 फेरे वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक उसके बाद हमने बात की गोगा जी चौहान की, जिन्हें जहार पीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं आपके नए लोक देवता, जिन्हें कहा करते हैं हड़बूजी महाराज। हड़बूजी महाराज जिन्हें पूजा जाता है बैलगाड़ी के रूप में, जिन्हें रामदेव जी के मौसेरे भाई के नाम से जाना जाता है, जिन्हें वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्हें शकुन शास्त्री कहा करते हैं। अर्थात ऐसे लोक देवता जो प्राचीन समय में भविष्यवाणी किया करते थे, ऐसे लोक देवता की हम बात करने वाले हैं, जिनका संबंध मारवाड़ के राव जोधा से हुआ। राव जोधा के द्वारा इन्हें कटार दी गई। राव जोधा ने इन्हें बैलगाड़ी दी, एक बेंगटी जागीर भी दी, जहां प्रतिवर्ष इनका मेला चैत्र शुक्ल छठ को आयोजित होता है। तो हम बात कर रहे हैं हड़बूजी महाराज। हड़बूजी महाराज का जन्म की अगर हम बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ है बुंडोल गांव। बुंडोल गांव जो है आपके नागौर जिले में। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ ही चैत्र शुक्ल छठ को। पूछा जाएगा कि इनका जन्म किनके घर हुआ, इनके जन्म अर्थात इनके पिता का नाम ही मेहाजी। एक मेहाजी हम पढ़ेंगे पंचवीरों में लोक देवता, जिसे मांगलिया जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मेहाजी अलग है जो पापा हैं किसके, हड़बूजी के। तो पिता का नाम मेहाजी, जबकि इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी, इनकी पत्नी सुगन देवी। और ऐसा माना जाता है कि सुगन देवी जो है ये मल्लीनाथ मल्लीनाथ जी के एक पुत्र हुए हैं, जिनका नाम था जगमाल। और इस जगमाल की सुपुत्री थी कौन, सुगन देवी, जिनका विवाह हुआ किनसे, हड़बूजी से। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ आपने नाम सुना हो, बालीनाथ रामदेव जी के भी गुरु हैं, क्योंकि रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं हड़बूजी। बालीनाथ जिनका मुख्य मंदिर मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। बात करें आगे कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, इनका मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। पूछा जाएगा कि इनको किस रूप में पूजा जाता है, तो इन्हें पूजा जाता है बैलगाड़ी के रूप में। और ये बैलगाड़ी इन्हें भेंट स्वरूप जो दी थी, ये दी गई थी राव जोधा के द्वारा। इनका मेला प्रतिवर्ष बेंगटी गांव में लगता है चैत्र शुक्ल छठ को। इनका मुख्य मंदिर का अगर निर्माता का नाम अगर हम पूछें कि इनका मंदिर का निर्माता कौन था, तो इनके मंदिर का निर्माता था अजीत सिंह। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी, ये समकालीन माना जाए तो राव जोधा की। इनके उपनामों से अगर बात करें कि उपनाम क्या क्या है, तो इनके उपनाम ही, इन्हें माना जाता है वचन सिद्ध पुरुष, इन्हें माना जाता है चमत्कारिक लोक देवता, इन्हें बैलगाड़ी वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, इन्हें भविष्यवाणी करने वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इन्हें सगुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं बैलगाड़ी वाले लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो बताओ बैलगाड़ी वाली लोक देवी का नाम क्या है, तो बैलगाड़ी वाली लोक देवी का नाम अगर पूछे आपसे, तो वो है शीतला माता। शीतला माता को बैलगाड़ी वाली देवी के नाम से जाना जाता है, जिनका मुख्य मंदिर चाक्षु जयपुर में है। जिनका मुख्य मंदिर पर मेला जो लगता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को अर्थात शीतलाष्टमी के दिन आयोजित होता है। तो हम बात कर रहे हैं अड़बूजी की, तो अड़बूजी की पूजा बैलगाड़ी के रूप में ही क्यों की जाती है। तो बात उस जमाने की थी जिस जमाने में मारवाड़ के शासक राव जोधा हुआ करते थे, और उसी समय मारवाड़ के एक लोक देवता हुआ करते थे हड़बूजी। ऐसा माना जाता है कि राव जोधा के जीवन में ऐसा ऐसा गलत अर्थात ऐसा समय आया कि एक गुजरात के शासक के द्वारा मेहरानगढ़ अर्थात जोधपुर में आक्रमण किया गया, और उस आक्रमण के दौरान इस गुजरात के शासक के द्वारा राव जोधा से अपना सब कुछ छीन लिया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने अधीन कर लिया गया, और घर से निष्कासित इसे जब कर दिया गया,
तो राव जोधा जो थे वो हड़बू जी की शरण में गए, और हड़बू जी की शरण में जाकर के उनसे जब प्रार्थना उन्होंने की कि हमें शरण दीजिए या हमारी हम रक्षा करो या हमारी सहायता करो, तो हड़बू जी के द्वारा राव जोधा को भेंट स्वरूप एक कटार दी और उनसे कहा कि इस कटार को लेकर के जिस युद्ध में भी आप लड़ने के लिए जाओगे तो आपकी विजय निश्चित है। तो हड़बू जी के द्वारा दी गई कटार को लेकर के गुजरात के शासक से जब ये लड़ने गए तो बिल्कुल उनके आशीर्वाद से इन्होंने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग पर इन्होंने अधिकार किया और बिल्कुल यथावत इन्होंने अपना राज्य शुरू किया। अब राव जोधा का जैसे ही काम हुआ, राव जोधा को जैसे ही इनके आशीर्वाद से गुजरात के शासक से इनको विजय प्राप्त हुई, तो राव जोधा पुनः वापस आए और राव जोधा वापस आकर के इन्हें एक बैलगाड़ी भेंट स्वरूप दी, और बैलगाड़ी जब भेंट स्वरूप इनको दी और एक स्थान भी दिया और उस स्थान को कहा करते हैं बेंगटी गांव। ये जब इन्होंने दिए तो राव जोधा के द्वारा दी गई बैलगाड़ी में हड़बू जी महाराज जो थे पंगु गायों के लिए, जितनी भी पंगु गायें थी उन पंगु गायों के लिए खेतों से चारा भरकर लाया करते थे और उन पंगु गायों की सेवा करने के लिए करने लगे। ठीक, और फिर राव जोधा के बाद कई वर्षों बाद जब एक शासक हुआ मारवाड़ का जिसका नाम था अजीत सिंह, उस अजीत सिंह के द्वारा बेंगटी गांव जोधपुर में हड़बू जी के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्हें रामदेव जी का मौसेरा भाई माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हड़बू जी महाराज ने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली। अर्थात पूछ लिया जाए कि रामदेव जी ने समाधि कब ली, तो रामदेव जी ने समाधि कब ली, तो रामदेव जी ने समाधि ली है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो समाधि ली किन्होंने, रामदेव जी ने, और इन रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली किन्होंने, हड़बू जी ने। तो 8 दिन बाद अगर हम काउंट करें तो भाद्र शुक्ल एकादशी से 8 दिन बाद की हम बात करें तो हड़बू जी महाराज ने जो समाधि ली है वो समाधि ली है आश्विन कृष्ण तृतीया। आश्विन कृष्ण तृतीया को समाधि ली किन्होंने, हड़बू जी ने, जबकि रामदेव जी ने समाधि कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी की एक धर्म बहन थी जिसका नाम आपने सुना हो डालीबाई, और उस डालीबाई के द्वारा समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक, ऐसा माना जाता है कि हड़बू जी महाराज प्राचीन समय में भविष्यवाणी किया करते थे। भविष्यवाणी किए जाने के कारण इन्हें शकुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक हड़बू जी जिस गांव में रहा करते थे उस गांव के एक किसान था, उस किसान की मां बीमार थी। बीमार होने जाने के कारण किसान जो था इधर उधर ज्योतिषी जी के पास या फिर डॉक्टरों के पास गया था, तो किसी गांव वालों ने कहा कि हड़बू जी महाराज बहुत ज्यादा बीमारियों में अर्थात दुख बीमारियों को या बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ हैं, वो जानते हैं, वो आपकी माँ को देख करके बता सकते हैं कि उनको कौन सा रोग हुआ है या नहीं हुआ। तो हड़बू जी को जब किसान के द्वारा घर पे लाया गया, उसकी मम्मी को हाथ को जब दिखाया गया तो हड़बू जी ने बिल्कुल उनके सामने ही भविष्यवाणी की कि आपकी माँ जो है कल का सूरज नहीं देखेगी, अर्थात इनकी डेथ कल के दिन हो जाएगी, ये कंफर्म है। तो किसान ने कहा कि आप कोई भगवान थोड़ी हो, आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हो, आप मेरी माँ के बारे में कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा आप देख लेना। ठीक है, जैसे ही भविष्यवाणी हड़बू जी ने की, उसी दिन और उसी निश्चित समय पर उस किसान की मम्मी की मौत हो गई, और मौत हो जाने के कारण इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये कौन है, भविष्यवाणी अर्थात शकुन शास्त्री के नाम से इन्हें पूजा जाने लगा। इनका वाहन की हम बात करें, इनका वाहन ही सियार उर्फ स्वालिया जिसे कहा करते हैं ग्रामीण भाषा की एरिया में, सियार इनका वाहन ही। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि रामदेव जी के वाहन का नाम क्या है, तो नीला घोड़ा। पूछा जाए कि बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो केसर कालमी जिसका रंग काला था, जो देवल चारणी की मुख्यतः वो घोड़ी मानी जाती है। पूछा जाए कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो नीली घोड़ी।
जिसे गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है, जिसे जावड़िया कहा करते हैं, जिसका रंग नीला था। पूछ लिया जाए आपसे कि अड़बू जी के वाहन का नाम क्या है, तो सियार। पूछा जाए कि मेहा जी के वाहन का नाम क्या है, तो किरण काबरा। पूछा जाए आपसे कि तेजा जी का वाहन का नाम क्या है, तो लीलड़। देवनारायण जी के वाहन का नाम क्या है, तो लीलागर। तो ऐसे ही हम बात करते रहेंगे लोक देवताओं की। लोक देवता जिसमें से हमने पहले रामदेव जी पढ़े, बाबू जी पढ़े, और फिर हमने गोगा जी पढ़े, और आज हम बात कर रहे हैं अड़बू जी महाराज की, और कल हम बात करेंगे मेहा जी की। धन्यवाद।